हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो कल कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। और बाकी आपने अपनी तैयारियां अच्छे से कर ली होंगी। मैंने आपको बताया है कि आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से बिल्कुल क्लियर कर लेना है। फॉर्मूला में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप सभी चैप्टर की कंडीशंस को बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए, जो भी कंडीशंस हैं। ओके, इरेशनल नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए। थ्योरम जो है आपकी, थेल्स थ्योरम जो कि बीपीटी है वो, और आउटर पॉइंट से जो टेंजेंट होती है वो इक्वल होती है, ये कर लीजिए। अगर ये नहीं भी आती है तो इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा, कुछ आइडिया आप लगा पाएंगे। ओके, पैरेलल लाइन का जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो इनका रेशियो बराबर होता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी सारे के सारे फॉर्मूला आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, वैल्यू को सही से पुट करिए, तभी आप इसको पेपर में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे आपको पेपर में बहुत अच्छे से फॉर्मूले सही से लिखने हैं, वैल्यू को पुट अच्छे से करना है। तो देखिए, तो 430/5/2 मैथ्स बेसिक का पेपर था ये, जो भी आया था रिसेंट में। मैं इसके क्वेश्चन करूंगा एमसीक्यू। ऐसे करने के लिए हमारे पास बहुत सारे पेपर है, पर यहाँ से आपको समझना है कि जब आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस के लिए, अब एक रात में इतनी प्रैक्टिस नहीं हो सकती, बट आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए वहाँ पे कि आप उसको ये जरूर लिख पाएँ। ठीक है, अब जैसे एमसीक्यू है, एमसीक्यू में तो बिल्कुल सही होगा तभी मार्क्स मिलेगा, गलत होगा तो बिल्कुल जीरो। ठीक है, बट यहाँ से आप जो दूसरे क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स 3 मार्क्स जिसमें स्टेप बाय मार्किंग होती है, उसके लिए फॉर्मूले जरूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी आपके कोई कोई क्वेश्चन तो सीधे सीधे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अब लिखा है यहाँ पे द पॉइंट x,0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स -4,5 एंड 0,-10 इन रेशियो। ओके, अब हमने जैसे ही ये क्वेश्चन पढ़ा ना, तो हमारे दिमाग में सिंपली पहले तो आना चाहिए किस चैप्टर की बात कर रहा है। तो ये आपके चैप्टर 7 की बात कर रहा है। ठीक है, अब चैप्टर 7 में हमें दो फॉर्मूले पढ़ने थे, एक तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था। ओके, ऐसे आपके माइंड में आनी चाहिए बातें, और एक था आपका सेक्शन फॉर्मूला। गलत नहीं करना है आपको, बस यहाँ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाना है। अब इसका पता कैसे लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो x,0 है वो डिवाइड कर रहा है एक लाइन सेगमेंट जो कि ज्वाइन कर रहा है हमारे दो पॉइंट्स को, -4,0 एंड 0,-10 को। अब रेशियो पूछा है तो रेशियो वाला किस में था, सेक्शन फॉर्मूला में था। और जब भी रेशियो निकालना होता है हमें पता है कि हम इसको क्या मान लेते हैं। मैंने आपको दो जो लास्ट के वीडियो बनाए हैं उसमें आप देख सकते हैं, k/1। ओके, तो जब भी रेशियो निकालना होता है k/1 बना लेते हैं, और बस अब सॉल्व सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। एक्स का फॉर्मूला होता है m1 x2, ध्यान रखेंगे 1 के साथ 2 होता है, ये मैंने आपको बताया है। m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y का होता है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको देखते ही आपको क्या करना है, देखिए जीरो के जो बराबर होगा, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा, अभी लास्ट में मैंने बताया, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा आपको टाइम बचाना है, तो आप हमेशा जीरो के इक्वल रखिएगा। जीरो के इक्वल रखने से होगा क्या, आपका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा। ओके, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एक्स एक्सिस करके आ जाता है, तो एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं x,0, जो कि एक्स एक्सिस यही है। y आ गया 0,y, तब तब आप इसके बराबर रखेंगे, तो जो जीरो के बराबर होगा उसके बराबर रखना। अब यहाँ जीरो के बराबर कौन है, देखिए x तो आपका x ही दिया है, लेकिन y आपका यहाँ पर जीरो है, तो y वाले में रखना, इस वाले में रखना। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है, x एक्सिस से आ जाए, y एक्सिस से आ जाए, या ऐसे डायरेक्टली आ जाए। ठीक है, इन्होंने देखो तो इजी कर दिया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते थे, x एक्सिस डिवाइड्स, तब भी पॉइंट आपको दिमाग में आना चाहिए x,0 ही आना है। ठीक है, और y एक्सिस लिख देगा तो 0,y। ओके, आई होप ये बात क्लियर होगी। फिर वैल्यू रखना बहुत आसान है, देखिए y की वैल्यू कितनी है, 0 इक्वल टू m1, हमने कहा था रेशियो को k/1 मानते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या हो गई, y2, ये x1 y1 x2 y2, ये -10 हो गया, प्लस m2 1, और हमारा y1 है 5, अपॉन में आता है k+1। अब ये k+1 जब इधर डिवाइड से जाएगा जीरो के पास, मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा। 10 की k से मल्टीप्लाई करेंगे -10 के, और 5 की 1 से करेंगे +5। ओके, अब -10 के इधर जाएगा तो ये +10 के हो जाएगा, k इक्वल टू जाएगा 5/10। सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10,
तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1:2। ओके, अब मैंने जो बातें बताई वो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सेक्शन फॉर्मूला ऐसे करके क्वेश्चन आ जाएगा तो सीधे आपको सॉल्व कर देना है। ओके, आई होप ये क्लियर होगा आपके दिमाग में। इस फॉर्मूला बिल्कुल सही से वो आ जाना चाहिए। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझ जाना है किस चैप्टर से है, कि ब्लैक कार्ड है, कार्ड की बात आई है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ओके, और प्रोबेबिलिटी मैंने आपको कहा था 3 टाइप के क्वेश्चन जरूर करके चाहिए, कॉइन, कार्ड्स और डाइस के। तो ये कार्ड का क्वेश्चन है। अब कार्ड जैसे ही आ जाए तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जो कि यहाँ दिया हुआ है। ओके, सबके 4 होते हैं, 2 रेड होते हैं 4 टाइप के, और ये वाले ब्लैक होते हैं। ओके, अब देखिए 52 कार्ड्स में ये हमारे जो 4 कार्ड्स हैं, इसका एक जैसे एस है, किंग है, क्वीन है, ये हो गए। ठीक है, और जो एक पर्टिकुलर हमारा होता है रेड कलर का, ये आपका ये होता है हमारा डायमंड। उसके बाद आता है आपका हार्ट, ये हो गए 13। फिर आता है आपका स्पेड, फिर आता है क्लब, 13। ये रेड, ये ब्लैक। ओके, ऐसे करके आपके माइंड में सारी बातें आ जानी चाहिए। ओके, ये 4 एक्चुअली मैंने आपको बताना है कि 4 जो होता है वो पर्टिकुलर एक पत्ता होता है। 4 जैसे एस के 4 हो गए, क्वीन के 4 हो गए। ओके, ये बेसिकली आपको ये याद रखना है। ठीक है, 13। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या रखा है, 52 कार्ड्स है। ओके, उसमें से एक ब्लैक कार्ड लॉस्ट हो गया है। ओके, ब्लैक कार्ड लॉस्ट हो गया है। अब ब्लैक कार्ड लॉस्ट हो गया तो 52 कार्ड्स में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, बचे कितने, 51। ओके, नाउ टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51। रेस्ट कार्ड आर सफल्ड। अब जो बचे हुए कार्ड उनको शफल किया गया। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अवेलेबल कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज किंग ऑफ हार्ट। अब किंग ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए ये आपका है, इस तरीके से आते हैं पत्ते। ओके, ये आपका है डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब। अब किंग ऑफ हार्ट, ठीक है, अब किंग ऑफ हार्ट की अगर बात करें तो ये है आपका किंग। इसके पास भी एक किंग होता है, इसके पास भी किंग होता है, इसके पास भी किंग होता है, बट हार्ट का किंग तो एक ही होता है ना। तो किंग ऑफ हार्ट आपका एक ही है, और अपॉन में आता है टोटल। तो टोटल 52 नहीं आएंगे, 52 नहीं आएगा। अब टोटल कितने आएंगे, 51 आएंगे। तो आपका 1/51 आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं इसको बस ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वेश्चन शायद अगर कॉम्प्लिकेटेड होता तो कैसे करते, बट ये सिंपल था कि एक कार्ड निकला, वो किंग ऑफ हार्ट तो एक ही होता है। अब टोटल 52 होते हैं, उसमें से एक कार्ड पहले ही खो गया था तो वो माइनस कर दिया। ओके, तो बस आपको बताने के लिए इन्होंने ब्लैक कार्ड लिख दिया था। एक्चुअली किंग ऑफ हार्ट तो रेड ही होता है ना। तो बस नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, 2 - 5√3 होल स्क्वायर। ये पूछ रहे हैं कि ये क्या ऐसा नंबर है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, ये ए है, ये बी है, बीच में अगर साइन माइनस है और होल स्क्वायर बनना है तो आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। क्या होती है, a² + b² - 2ab। ए की जगह पे ए रखेंगे। अब यहाँ पे ए कितना है, 2। बी की जगह पे बी रखेंगे 5√3। ओके, साइन मत रखना, कहीं साइन देख के कई बच्चे साइन भी रख देते हैं। एक्चुअल में साइन लेके ही बनाया गया आइडेंटिटी है। ठीक है, जब आपकी माइनस वाली आइडेंटिटी है तो साइन नहीं लेते, बस वैल्यू लेते हैं। ओके, -2ab। अब सॉल्व करोगे तो ये तो 4 बन गया। इसको करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 हो गया 75, और यहाँ पे 2 2 4, 4 5 20 √3। अब अल्टीमेटली जब इसको आप सॉल्व भी करते हो ना, तब भी इसके पास रूट बचा रहेगा। और जब किसी भी नंबर को आप सॉल्व करो उसके पास रूट है तो वो एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो आप इसको बता देंगे ये कैसा नंबर है, इरेशनल। अब बेसिकली आपको पता होना चाहिए, चाहे a+b लग रहा होता या a - b लग रहा होता, अगर अंदर ऐसे कोई नंबर है √2 √3, एक इरेशनल नंबर मौजूद है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका क्या करेगा, आपको एक इरेशनल नंबर दे देगा। ठीक है, आप इसको ओपन कर लेना, आपको आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए एपी आते ही आपको समझ जाना है कि एपी में आपको 2 फॉर्मूले याद रख जाने हैं, an = a + n - 1 × d, और एक SN। अब यहाँ SN की बात नहीं करी गई है, जो कि होता है आपका n/2 2a + n - 1 × d। ओके, ये बस आपको याद कराने के लिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, अब इसका कौन सा टर्म निकालना है, 16th टर्म। शॉर्टकट क्या होता है, 16 टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 15d। एक कम हो जाता है,
बस रख देंगे। ए क्या है, ये पहली वाली वैल्यू को ए बोलते हैं, 5√3। डी कैसे निकलता है, देखिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, ये A1 है, ये A2 है, ठीक है। A1 वो भी बोलते हैं, ए मतलब ए भी बोलते हैं, तो A2 में से A1 को माइनस करते हैं, ध्यान रखेंगे। A1 को ही ए बोलते हैं, ठीक है। तो जब A2 में से ए माइनस करेंगे, 2√3 माइनस 5√3, रूट के नंबर सेम है तो वो सॉल्व हो जाएंगे। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3√3। अब साइन जिसका बड़ा है वो आ जाएगा, 5 का साइन माइनस है तो माइनस आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 3√3। सॉल्व करते हैं, तो 5√3 प्लस माइनस माइनस, 15×3 = 45√3। देखिए 45 और 5, ये प्लस है ये माइनस है, 45 में से 5 क्या बचा, 40√3। फिर से साइन 45 का बड़ा है तो माइनस का 40√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बस आपको ध्यान से इसको कर लेना है, साथ साथ ये फॉर्मूले जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूले से ही ये आई थी, शॉर्टकट ये फॉर्मूले से ही आया है। 16 को 15 में कैसे किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 पूछा तो 16 में से 1 गया, 16 में से 1 गया, 15 आ जाता ना, तो आता वहीं से, बट फॉर्मूला जरूर पढ़ के जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट ऑफ द इक्वेशन। अब देखिए नेचर ऑफ रूट के मैंने कहा था कंडीशन जरूर पढ़ के जाइए। उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा b² - 4ac। ओके, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 आ गया तो आप बताएंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अगर ये आपका इक्वल टू 0 आ गया, रियल एंड इक्वल रूट्स। और अगर आपका लेस देन आ गया, मतलब आप इसको लेस देन 0 बोलेंगे तो आप बोलेंगे नो रियल रूट। ओके, अब देखते हैं कौन सी वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब कंडीशन इक्वेशन क्या है, x² - 8। अब यहाँ पे फिर से आपको समझना है कि x² का कोफिशिएंट होता है a, इसके बाद x का नंबर आता है बट x मौजूद नहीं है तो b यहाँ पर 0 है, और लास्ट वाले को c बोलते हैं, c आपका -8 है। कंडीशन क्या है, b² - 4ac को चेक करते हैं, तो 0² - 4ac सॉल्व करोगे तो माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस, 8×4 = 32। अब ये देखकर हम क्या करते हैं, देखिए बड़ी वैल्यू आ गई 0 से, तो ऑप्शन हमारा होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। अब अगर ये ऑप्शन है तभी आप चुनेंगे, तो यहाँ पर रियल एंड इक्वल है जो कि 0 पे आता है, नॉट रियल है जो कि ग्रेटर देन पे आता है, रेशनल एंड डिस्ट्रिक्ट है और इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट है। तो आपको इनमें से चुनता कौन सा, रियल नहीं लिखा है, रेशनल लिखा है, तो कहीं जल्दीबाजी में इसको मत चुन लेना, ठीक है। ये आपका इरेशनल आएगा। अब इरेशनल का रीजन बता देता हूँ मैं। इरेशनल का रीजन क्या है, आपको पता है इसको डी बोलते हैं ना, ये डिस्क्रिमिनेंट होता था, तो डी रूट के अंदर होता था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्या होता था, -b प्लस माइनस d/2a। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 प्लस माइनस √32/2। आप इसको जितना भी सॉल्व करो तो इसके पास रूट मौजूद रहेगा, तो ये इरेशनल वैल्यू को शो कर रहा है। और अलग अलग क्यों आएगी, एक प्लस की और एक माइनस की आएगी, इसलिए। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट वाला ऑप्शन आप चुन लेंगे। ओके, तो ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत ध्यान से चुनना है। ओके, कंडीशन में आपके वो 3 कंडीशन वाला अगर ऑप्शन होता तो वो चुनते, बट वो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। देखिए एमसीक्यू में कर रहा हूँ, एक्चुअल में सॉल्व से ज़्यादा आपको बस ये बताने के लिए कि यहाँ पे फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब ये आ गया आपका टेंजेंट वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये टेंजेंट वाला क्वेश्चन है, तो टेंजेंट के आते ही आपको समझ जाना है कि यहाँ पर जो एंगल बनता है रेडियस उसके बीच में 90 बनता है, और आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है। ओके, बट यहाँ एंगल की बात करें वो देख लेते हैं। तो ए ओ बी की वैल्यू आपकी 100, आपको एक्स की वैल्यू पूछी है, और बी सी एक टेंजेंट है। अब देखिए ओ ए और ओ बी ये आपके रेडियस होते हैं। हमको पता है दो रेडियस बराबर होते हैं, और जब दो साइड बराबर होती है किसी भी ट्राइंगल की तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ओके, हम इसको कुछ मान लेते हैं ए, यहाँ पे 100 है, तो एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा देंगे तीनों एंगल में। इसको जैसे ए मान लिया, इसको ए मान लिया, तो 100 प्लस ए इक्वल टू 180। 100 वहाँ जाके माइनस होगा, ये 2a हो जाएगा। अगर ये माइनस करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 माइनस 100 जो कि आ जाएगा 80। 2 से 80 कटेगा 40 टाइम्स, तो आपके a की वैल्यू आ जाएगी 40। अब देखिए a 40 आ गया। अब हमारे पास जैसे डायग्राम है, उसको समझें, ये ऐसा दिखाई दे रहा है ओ बी, और यहाँ से टेंजेंट है। ओके, इतना पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ए वाला पार्ट, ये 40 आ गया है, और हमें पता है कि यहाँ से इसके बीच में जो एंगल बनता है ये पूरा, ये 90 बनता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ओके, बस टेंजेंट ऐसे बनी है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 90 बन रहा है। तो अब क्या होगा, जब इतना 40 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, क्योंकि टोटल मिला के 90 बनाना है, तो a प्लस एक्स
देखिए ए प्लस एक्स मिला के कितना बनता है, 90 बनता है। ए की वैल्यू 40 निकाल चुके हैं, तो ये हो गया 40, इधर जाके माइनस होगा तो 90 में से 40 माइनस करेंगे कितना आ गया, 50 आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ध्यान से इसको कर लेना है, ये डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। वहाँ इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। ओके, नेक्स्ट में देखिए एक और क्वेश्चन आ गया 7th वाला। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है कई बार, बट इसमें भी आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपसे पूछा है सी बी ए की वैल्यू, सी बी ए मतलब ये वाली, सी बी ए बीच में जो कवर हो रहा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब यहाँ कैसे करेंगे, देखिए ये आपका रेडियस है, ये और ये, ओके इधर भी रेडियस है। तो रेडियस अगर यहाँ पे है तो हमें पता है रेडियस बराबर होता है, तो जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। ओके, सेम रेडियस है एक ही सर्कल का, तो इक्वल एंगल बनेंगे ट्रायंगल के अपोजिट वाले। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये टेंजेंट है यहाँ से, और ये रेडियस है, तो ये पूरा 90 बनता है, ये पूरा इतना हिस्सा 40 दिया है, तो ये कितना बचा, 50 बचा। ओके, इतना अगर 90 है तो इतना 40, ये वाला आपका हिस्सा यहाँ पे 40 आपका है, तो ये कितना बचा, ये 50 तो आएगा। ओके, मैं डायरेक्टली अगर इसको बोलूँ कोई वैल्यू मान लूँ ए मान लूँ, तो 40 प्लस ए बराबर वाई भी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, 90 होता है, इधर जाके माइनस किया तो 50 आ जाएगा। ओके, मैं इसको रब करता हूँ, समझिएगा इस बात को, ये आ गया 50। अब एक और कंडीशन होती है, देखिए ये डायमीटर जो होता है ना, डायमीटर वो सर्कल पे जब इस पे हम बनाते हैं एंगल डायमीटर से, तो वो राइट एंगल बनाता है। थ्योरम आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो याद रखिए, अगर डायमीटर से सर्कल पे एंगल बनाएंगे डायमीटर से, तो वो 90 का एंगल बनाता है। तो डायमीटर कौन है, ये ए बी डायमीटर है, एंगल कहाँ बनना है, ये पूरा, तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 90, क्योंकि डायमीटर से 90 का एंगल बनाता है। कितना हिस्सा 50 निकाल लिया, तो बचा कितना, फिर से वही उधर जाके माइनस किया, फिर से कितना आ गया आंसर, 40 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, जल्दीबाजी में नहीं गलत कर देना, 40 आ जाएगा। ओके, और अगर ये 40 आ गया तो हमें पता है कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये ओ सी बराबर हमारा ओ बी था, तो अगर ये 40 आ गया तो ये भी कितना होगा, 40 आ जाएगा, सिंपल। ओके, तो इस तरीके से इसको करना है। अगर ये आपको नहीं भी हो पाता है कोई बात नहीं, लेकिन आपने अभी तक देखिए जो 6 क्वेश्चन बताए ऊपर, वो आप अच्छे से करिए जरूर, ये भी होना चाहिए। डायमीटर से अगर ऐसा हो तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है वहां। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे बता दिया था ऊपर वाला, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7, 7 हो गया था सॉरी, ये हिंदी में भी है तो इसको मैं 9th वाले को करता हूँ। 7 के बाद 8 वाला भी हो गया था, सॉरी हाँ ये 7 वाला हो गया था, अब 8 वाला देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 0 - 2। अब कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 - 2 होगा, तो आप इसका जब 0 निकालने जाएंगे तो देखिए उधर 0 के बाद जाएगा तो ये 0 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -2 तो +2 बनना है, ये तो नहीं होगा। x² -2 को करेंगे, फिर से उधर जाके +2 बनेगा, फिर रूट प्लस माइनस आएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं क्या होगा, ये x + 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ x + 2 यहाँ से आगे ले गए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 0। नाउ +2 उधर जाके -2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा सिंपली। ओके, तो ध्यान रहेगा सेकंड वाले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी कई बार सब बच्चे सोचते हैं कि ये हो सकता है x² + 2x में भी हो सकता था, क्योंकि इसको ले जाते तो -2x बनता है, x से x कट जाता तो x के लिए -2 आ गई, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये कन्फ्यूजन क्यों नहीं करनी है बताता हूँ मैं, क्योंकि आप जब करें तो सही करें, डी ऑप्शन आएगा। तो देखिए यहाँ पर x² + 2x, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x को पहले कॉमन लिया जाता है। ओके, तो एक बार x को 0 के इक्वल रखा तो एक वैल्यू 0 आई, और एक बार +2 को उधर रखा तो -2 आई, तो ये दो वैल्यूज देता है, 0 और -2, इस वजह से आपका ये वाला नहीं होता। ओके, लास्ट वाला क्यों हुआ, क्योंकि जब इसको रखोगे आप 0 के इक्वल तो स्क्वायर हटेगा तो उधर आ जाएगा रूट का 0, जो कि 0 ही होता है। अब ये इधर जाएगा, ठीक है, अब यहाँ चाहे प्लस माइनस लिख लो, कुछ लिख लो, 0 के पहले कोई भी साइन कोई दिक्कत नहीं है, वो उधर जाके -2 ही बनेगा, तो ये एक ही वैल्यू को शो कर रहा है। ओके, सोचिए इतना ज़्यादा मतलब अलग सा क्वेश्चन आ सकता है जो कि कंफ्यूज कर सकता है,
तो आपको ध्यान रखना यही होगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट दे रखी है। पी क्यू एंड पी आर हमें पता है टेंजेंट आउटर पॉइंट से टेंजेंट बराबर होती है। थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थ्योरम नहीं आ रही तो क्वेश्चन देखिए, बार बार देख रहे हैं। सच दैट ओ क्यू और क्यू पी ये भी बराबर है, मतलब ये दोनों भी बराबर है। आपको वैल्यू बतानी है ओ पी क्यू की, मतलब इसकी वैल्यू बतानी है। इसको कुछ बोल देते हैं एक्स। अब इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, तो देख लीजिए, सिंपल सा है। नाउ हमें पता है कि यहाँ पर कितना का एंगल बनता है, 90 का एंगल बनता है। ओके, ये वैल्यू एक्स हमने मान ली। अब जब देखिए दो साइड बराबर होते हैं किसी ट्राइंगल के, तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो अगर ये आपका एक्स है तो इसको भी तो आप एक्स बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की साइड बराबर है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं, यहाँ 90 बन रहा है, तो x प्लस 90 इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की। ये 90 इधर जाके हो जाएगा माइनस। ओके, ना ये हो जाएगा 2x, 2 से कट गया, ये 45 आ गया, तो x की वैल्यू 45 आ गई। सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, ये आ गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का। अब ट्रिग्नोमेट्री देखिए, tan है ये करके आ गया, रेशियो सारे याद हो जाने चाहिए, एंगल वाले चीज़ें याद होनी चाहिए। 8.1 और 8.2 को कर लीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे टेबल याद करनी है मैंने बताया है। ओके, तो tan a इक्वल टू 1। अब इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो एंगल वाले तरीके से या तो रेशियो वाले तरीके से। ओके, रेशियो के लिए आपको tan का रेशियो पता होना चाहिए, और एंगल की आपको पता होना चाहिए 1 किस पे होती है tan की वैल्यू। तो tan की वैल्यू जो 1 होती है वो होती है tan 45 पे। 10 से 10 कट गया, तो a की वैल्यू आ चुकी है 45। ओके, ऐसे आप लिख लेंगे। अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसमें रख देते हैं 3 साइन a प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 साइन एंगल जो आया वो लिख दिया 45 कॉस 45। ओके, अब 3 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2। अब 3 वन जा 3 प्लस 1, एलसीएम तो ऑलरेडी नीचे √2 है ही, तो आ गया 4/√2। कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ये क्या होगा, तो देखिए रेशनलाइज करना पड़ता है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नंबर नीचे लिखा है उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या रूट के नंबर से करेंगे। ओके, तो अब क्या होगा, ये √2 हो जाएगा 2। हमको पता है √2 कितना आ जाएगा, 2, और 2 से कट जाएगा ये 2 टाइम्स, तो 2√2 हमारा आंसर आ गया। ओके, 4 देख के जल्दीबाजी में 4 ना कर दें। ओके, और जिसको रेशियो से करना है तो रेशियो से करने के लिए क्या करते हैं हम, tan a इक्वल टू 1 दिया है। tan किसका रेशियो होता है, इसे अपॉन में कुछ नहीं तो 1। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। ओके, जैसे a हमेशा जिस साइड से देखेंगे यहाँ रखेंगे, ये 1 ये 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी √2। पाइथागोरस लगाना आता होगा ना, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, क्या होता है, और ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये आ जाएगा 2, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा रूट। ओके, तो √2 आ गई। अब यहाँ पे आप रेशियो ध्यान रखेंगे, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। फिर से वही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग जिसको करना है वैसे कर लें, और एंगल से करना है एंगल से कर लें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द गिवन डेटा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि कौन सब पे डिपेंड होता है, तो आप बताएंगे मीन। ओके, मीन सब पर डिपेंड रहता है। 12th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, देखिए बुक का क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी रिसेंट बताया था 4th चैप्टर में, रियल एंड इक्वल। और के का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कंडीशन देगा। 3rd चैप्टर में 3rd वाली 3 जो कंडीशन थी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, और 4th में आपको रियल इक्वल, रियल डिस्टिंक्ट, ये वाली। तो उसके लिए पहले आपको इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। वो कैसे आएगी, जब तक एक्स का स्क्वायर नहीं बनेगा क्वाड्रेटिक कैसे दिखेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स स्क्वायर, इसकी इसकी करेंगे 2kx। अब ये हो जाएगा a, दिस इज b एंड दिस इज c। ओके, अब पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब बुक में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहाँ पे हमने दो वैल्यूज बताई थी 0 और 6। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वो रियल और इक्वल वैल्यूज देगा, तो उसके लिए आपको ना इसको सॉल्व कैसे करना है देखने। क्या होता है, b² - 4ac ग्रेटर देन
सॉरी ग्रेटर नहीं, मतलब इक्वल टू जीरो। कंडीशन किसके लिए? रियल एंड इक्वल के लिए। डायरेक्टली लिख लेंगे बी की वैल्यू -2 के, ए की वैल्यू के और सी की वैल्यू 6। सॉल्व करेंगे 4 के स्क्वायर -24 के, ओके। यहाँ कॉमन ले लेंगे, जब भी ऐसा कुछ मिले ए और बी वाला पार्ट तो कॉमन लेंगे k-6। एक बार 4k को रखेंगे जीरो के इक्वल तो k की वैल्यू आई 0/4 मतलब 0। और एक बार इसको रखेंगे k-6 इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगी 6। ऑलरेडी करा है मैंने। अब इसमें जीरो वाली को नहीं चुन रहे हैं, इसका हम देख लेते हैं। हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन होगा, 6 ओनली, ठीक है। किस वैल्यू के लिए? वो आपका रियल और इक्वल रूट देता है। तो देखिए किस वैल्यू के लिए, अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू रखें, 0 रखें, देखिएगा आंसर ये कैसे होगा। अगर आप 0 रखते हैं k की वैल्यू तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ बचेगा 6। और ये दोनों ही क्या है, 6 इक्वल टू 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता ना, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। तब आप रखेंगे दूसरी वैल्यू 6। तो जब k की वैल्यू 6 रखेंगे, 6x-2 प्लस 6 इक्वल टू 0, तो जिसको सॉल्व करेंगे 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0, तब आपका ये जो है हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स दे देगा के लिए, ओके। तो आपको 6 रखना है, 0 नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पे पूरा टर्म ही खत्म हो जा रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। 6 आएगा इसका आंसर। 13, एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर सबटेंड्स एंगल x डिग्री एट सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस 36 दे रखा है, वैल्यू x। अब फिर से समझ जाना है कि ये आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है। दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल दिमाग में आ जाने चाहिए, एक तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, दिमाग में बिल्कुल सही फॉर्मूला होना चाहिए वो भी, θ/360 πr², और एक आर्क लेंथ, ओके, θ/360 2πr, ओके। यहाँ पर आर्क लेंथ की बात करिए तो हम इसकी बात करेंगे, ओके। तो बस ये चीजें अगर आपको होंगी ना तो वहाँ पे आप लिख पाएंगे, और सही लिख पाएंगे तो अपने आप ही आपको मार्क्स मिलते रहेंगे, ओके। तो आर्क लेंथ की बात करिए जो कि है 22, इसको एल से दिखाते हैं, और एंगल पूछा गया है सेंटर पे जो लग रहा है, रेडियस हमको दे रखा है 36। तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला θ/360 2πr, ये दिया है 22। थीटा की वैल्यू को यहाँ पे x लिया है इन्होंने, पाई की वैल्यू होती है हमारी 22.7 जब तक ना कहे, और आर की वैल्यू दे रखे 36। 36 से 360 कट जाएगा 10 टाइम्स, 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स, ओके। अब जो डिवाइड वाले नंबर हैं वो सब चले जाते हैं ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 22 के पास आ जाएगा 5, और 7 भी ऊपर ही आएगा, और जो 22 ऊपर है वो चला जाएगा नीचे डिवाइड में। 22 से 22 कट गया, 5 7 सा 35 डिग्री आपका आंसर आ चुका है, ओके। तो आई होप ये क्लियर होगा, 35 आपका आंसर आ जाएगा। जब आप सही से रखेंगे वैल्यू तो आंसर भी आएगा, ओके। तो एटलीस्ट ये 20 क्वेश्चन में से जब आपको ये, क्योंकि ये जो एमसीक्यू होते हैं ना वो डायरेक्ट कंडीशन पे बेस्ड होते हैं, तो अगर आपने सभी चैप्टर्स की कंडीशन अच्छे से कर ली तो आप लगभग 13 से 15 तक के, अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते तो और अच्छा है, 13 से 15 एमसीक्यू आराम से कर सकते हैं अगर आप सभी चैप्टर के कंडीशंस अच्छे से, बिल्कुल सही, वो भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर दिया ऊपर ऊपर से, सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, पता हो सबका, तो आपके 13 से 15 क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे, ओके। सोचिए अगर 12 नंबर तक यहाँ मिल जाए और बाद में कोई क्वेश्चन आ गया, वहाँ फॉर्मूला रख के स्टेप बाय मार्किंग करके आपका पहुँच जाए, ठीक है, वहाँ भी आपको 10 से 12 नंबर मिल जाए, आपके यहीं 24-25 नंबर बन जाएंगे। और जो आपके इंटरनल मिले हैं 20 में से एटलीस्ट 17-18 मिले ही होंगे सबको, जोड़ के अगर हम देखें तो आप आराम से 42 या 40 प्लस आराम से नंबर ले आएंगे, ओके। तो पास होने का यही एक तरीका है जिसमें आप कर सकते हैं, सब कुछ नहीं हो सकता, बड़े क्वेश्चन ना करें, अगर आप नहीं कर पाए अभी तक तो बिल्कुल उसे मत देखिए। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है अगर आप इनको देख के जाते हैं, ठीक है। 14, देखिए मैंने आपसे कहा था कार्ड के अलावा 2 डाइस, एक डाइस का, दोनों का देखना है। 2 डाइस के होते हैं 36 केस, सब बता रखा है, आप चाहे तो जाके ये सीख सकते हैं। 36 केस होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दैट ओनली 1 डाई शो 4 नंबर। अब 4 एक डाई में आना चाहिए, तो 1 के जितने कॉम्बिनेशन होते हैं हमको पता है, 1 1 1 2 1 3 1
4 1 5 1 6, तो एक ही में आना चाहिए, तो 1 4 में एक बार आ गया, 2 वाली में 2 4, 3 वाली में 3 4। अब 4 वाली में तो दो 4 1 होता है, 4 2 भी होता है, 4 3 भी होता है, 4 4 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि दोनों में नहीं होना चाहिए उसने बोला है, तो हम दोनों ही लेंगे। 4 5 4 6 एक में होना चाहिए, तो इनमें एक एक में है। 5 में 5 4 और 6 वाली में 6 4। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, ये हो गया 10 अपॉन टोटल होता है 36। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कट करें, 2 5 सा और 2 18 सा, तो ये आपका सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो ये आपका सी वाला आराम से आप सॉल्व कर देंगे। अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर हो गया तो ये 11, अगर आप ऑप्शन गलत वाला भी यहाँ पे लिखा होगा, अगर आप उस वाले को कंसीडर करते हैं 4 4 को, तो आपके 11 केस बन जाते हैं, और ये गलती होती है, बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस आते ही डिस्टेंस फॉर्मूला हमने बताया था, क्या था, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 सॉल्व कर लेंगे, तो -2 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर। ओके, वैल्यू रखिए बस, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस का आता है। यहाँ भी 4 का स्क्वायर 24, ओ सॉरी 16, और 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे 52 आएगा। अब 52 आपको कहीं नहीं दिख रहा, तो मतलब इन्होंने इस 52 के फैक्टर बनाया, तो 2 से काटा, 2 2 जा 2 6 जा 13 जा 13 1 जा, जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ जाएगा, तो 2 का पेयर बन गया, बाहर आ गया एक बार। ठीक है, 2 में से एक ही बार बाहर आता है, और 13 का पेयर नहीं बना तो अंदर रह गया, तो 2√13 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी अच्छे से देख के जाइए, फॉर्मूला आपके पास सीधे आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, हमें पता है एक्स एक्सिस पे जितनी जगह वो कट कर रहा है वही होंगे, तो दो ही जगह कट कर रहा है, एक और दो। वाई को नहीं चेक करना होता है, हमेशा एक्स को देखना होता है, तो दो जगह कट कर रहा है तो दो जीरो होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन। अब प्रोबेबिलिटी मैंने बताई थी 0 से 1 के बीच में चलती है, परसेंटेज में 0% से 100%। ओके, अब ये कह रहा है कि, और एक फॉर्मूला बताया था पीई प्लस पीई बार, मतलब हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का सम होता है इक्वल टू 1। तो हैपनिंग वाला दे रखा है 1, नॉन हैपनिंग वाला पूछा है, तो देखिए अगर 1% दिया है तो परसेंटेज चलता है 0 से लेके 100%, तो टोटल 100% में से 1% दिया है। ओके, तो पीई बार कितना होगा, ये होगा 99%। ओके, अगर 1% यहाँ है तो 99% यही होगा ना, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐड करके आप भी देख सकते हैं। तो 99% अगर यहाँ है तो ऑप्शन में, बट ऐसा नहीं दिख रहा है, तो 99% को हमें पता है क्या लिखते हैं, 99/100। सॉल्व करोगे तो आएगा 0.99, और ये चलती है 0 और 1 के बीच में, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आएगा 0.99 आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, सारे फॉर्मूले कोन के सबके अच्छे से देख लीजिए। लार्जेस्ट पॉसिबल कोन फिटेड इनसाइड द क्यूब, एक क्यूब है, हॉलो क्यूब। क्यूब हमें पता है सबकी साइड बराबर होती है, दे रखी है 25 सेंटीमीटर एज। पूछ रहा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल कोन जो इसमें फिट हो जाए, तो देखिए लार्जेस्ट पॉसिबल वही होगा जो इसकी, पहली बात तो एजेस को टच कर रहा होगा, इसका बेस। ओके, तो उसका हमें रेडियस बताना है, तो जितनी उसकी एज होती है ना, जितनी एज होती है उतना ही डायमीटर होता है, जो भी आपका बेस होगा। अगर इसके अंदर का हम एक हेमिस्फेयर रख दें, तो उसका जो डायमीटर होगा उसकी एज के बराबर होगा, एजेस को टच करेगा, इसलिए तो डायग्राम देख लेना, हेमिस्फेयर रख दें तब भी, तो ए बराबर डी आ जाएगा, तो डायमीटर आ जाएगा आपका 25। अब उसने पूछा था लेकिन रेडियस, तो रेडियस क्या होगा, 25 का आधा, तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर होगा, ध्यान से करना है। अब आ जाते हैं असर्शन रीजन पे। बाकी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप किसी भी पेपर को उठाइए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको इतने ही क्वेश्चन अभी कर रहा हूँ, आपको बस मेरा ये मेन चीज़ था बताना कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके दिमाग में फॉर्मूला हिट करना चाहिए। बाकी आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, मैंने कई सारे पेपर सॉल्व किए हैं, आप उनको करिए। ठीक है, वहाँ से आप आइडिया लेते रहिए, एमसीक्यूज करिए, क्वेश्चन करिए। ओके, एक दिन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन जो पक्के पक्के क्वेश्चन है वो तो जरूर करके जाइए। देखिए रिलेशन वाला क्वेश्चन है जो मैंने कहा था, बिल्कुल करके जाइए। डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करने, कोलिनियर, ए बी के डिस्टेंस, बी सी के डिस्टेंस और ए सी के डिस्टेंस, अगर इसका सम बराबर आ गया इनके सम के,
तो बरा हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो एसर्शन रीजन देख लेते हैं। एमसीक्यू में अगर आप 14 तक खींच ले गए, 12 से 14, तो आगे भी आपको 10-12 नंबर आराम से मिल जाएंगे अगर आप थोड़ा थोड़ा सब में सही से लिखते हैं। मीन मीडियन मोड वाला क्वेश्चन आ जाएगा, ओके। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, रेशनल इरेशनल वाला आ जाएगा, जो मतलब आपके अच्छे खासे नंबर आपको दिला देगा, ओके। और बीच में कुछ आए ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पता होगा इसके, वहाँ रख रख के आप आराम से नंबर ले आएंगे, ठीक है। क्या पता आपके 33 यहीं पे हो जाए और आपको वहाँ से ऐड करके तो अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो अच्छे से अटेम्प्ट करिए पेपर, ओके। फॉर्मूला बहुत बिल्कुल सही लिखे बिल्कुल। तो यहाँ लिखा है इन अ राइट ट्राइंगल और ए बी सी, बी एंगल 90 है, तो राइट ट्राइंगल है, बी पे 90 है, ओके। अब ए प्लस सी, कॉस ए प्लस सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो कॉस ए प्लस सी, अब ए कहीं भी रख दीजिए, सी कहीं भी रख दीजिए। तो हमें पता है कि अगर ये 90 है तो यहाँ पर जो भी एंगल हो, ये एक्स हो, वाई हो, या ए हो, सी हो, तो इसका सम कितना होगा? ये 90 है, हमें पता है दो एंगल और होंगे तो ये मिला के भी 90 होंगे ना, तभी तो 180 बनता है। हमें ये इंडिविजुअल नहीं पता कितना कितना है, क्या पता ये 30 हो, ये 60 हो, ये कितना कितना हो, लेकिन ये मिला के 90 होगा। तो हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं कॉस ए प्लस सी का सम कितना होगा? 90। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो ही होती है, तो उसने यही तो बोला कॉस कितनी है? जीरो है, तो एसर्शन बिल्कुल सही है। रीजन पे आते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 है, तो ए प्लस बी प्लस सी 180 है, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, तो बिल्कुल रीजन भी बिल्कुल सही है, ओके। और यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर ए को ही डिफाइन करना है, क्योंकि ऊपर भी हमने यही देखा कि एक एंगल दे रखा है 90, ओके। तो हमें वैल्यू निकालनी थी, तो यही आ रही थी, कॉस 90 की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आप चुन लेंगे, ओके। नेक्स्ट, हेमिस्फेयर ये होता है, रेडियस आर दे रखा है, कार्व्ड आउट फ्रॉम वन सॉलिड वुडन सिलेंडर, मतलब सिलेंडर से इसको कार्व आउट कर दिया गया, निकाल लिया गया, ओके। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इंक्रीज बाय 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने वाला है। देखिए, एक हेम हमारा सिलेंडर था, उसमें से एक हेमिस्फेयर को निकाल लिया गया जिसका रेडियस आर है। अब जब शेप कैसा बचा है वो देखिए, शेप कुछ ऐसा बचा है ये। अब एरिया में ना जब भी कोई चीज़ निकाली जाती है ना, माइनस नहीं करते हैं, ये मैंने आपको, अगर आप पहले से स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, चैप्टर कभी कराया हो तो बहुत बार बताया, ये एरिया में माइनस नहीं करते। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, हेमिस्फेयर का एरिया सी एस ए लेंगे जो कि कट किया है, हेमिस्फेयर का प्लस सी एस ए, किसका? सिलेंडर का, प्लस बेस तो बचा हुआ था, बेस एरिया, ओके। तो हेमिस्फेयर का क्या होता है हमारा? ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच। और बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब इन्होंने क्या कहा कि जब हम कट कर लेंगे, जैसे अभी यहाँ पे करा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इंक्रीज्ड बाय 2 पाई आर। अब इंक्रीज चेक करने के लिए हमें पहले नॉर्मल वाला पता होना चाहिए। नॉर्मल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एच, ठीक है। जब वो सिलेंडर था, ठीक है, नॉर्मल टाइम पे तो सिलेंडर ही था ना, बाद में कट किया गया, तो इसका क्या था? 2 पाई आर एस था, तो 2 पाई आर एस तो ये है। अब कितना बढ़ा? तो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं बढ़ा, इसके साथ ये पार्ट भी तो है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, बट क्वेश्चन में बोला है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ा, तो 3 पाई आर स्क्वायर बढ़ा है, ओके। तो बस इसको ध्यान रखना है। तो एसर्शन बिल्कुल गलत हो गया। अब एसर्शन गलत हो गया तो कोई ऐसा ऑप्शन होता ही नहीं है जिसमें रीजन भी गलत हो। तो एसर्शन गलत है तो रीजन तो सही होना ही है। फिर भी आप देख लीजिए, सी एस ए ऑफ फेमस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, ये होता है, बिल्कुल सही होता है। तो आपका हो जाएगा ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और आराम से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 6 की पावर कैन जीरो कैन नॉट एग्जिस्ट विद, कैन नॉट एंड विद डिजिट जीरो, तो ऑलरेडी बता रखा है 6 के फैक्टर होता है 2 इंटू 3, बट जीरो से एंड होने के लिए 2 एंड विद जीरो, फैक्टर क्या होना चाहिए? 2 इंटू 5। ये लैंग्वेज लिखनी है बस यहाँ पे। ये एंगल वाले क्वेश्चन, ए दिया हुआ है, यहाँ एंगल रखिए, आप आराम से इसको पहले इसको सॉल्व करना फिर इसको करना, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए, ओके। आराम से कर लेंगे आप। बैग में 40 मार्बल्स हैं, टोटल 40 है, जिसमें से वाइट हैं, कुछ ब्लैक हैं, ठीक है, कुछ वाइट हैं, एक्स मान लेते हैं, और ब्लैक वाले हमारे वाई मान लेते हैं। अब बोल रहा है ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 3/5 है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर ब्लैक के नंबर जो कि वाई है अपॉन टोटल, ऊपर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। और आपको वाइट वाले पूछा है तो 40 में से 24 गया, 16 आ गया। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है उसको जरूर अच्छे से करके जाइए।
देखिए, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जिन जिनको कर पाए, ये वाला, अब ये वाला जैसे क्वेश्चन है 30 वाला, ओके, 30 वाला क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल कैसे बनेगा, मतलब जिसके जीरोज 1/अल्फा और 1/बीटा है। ये बहुत सारे एक्सप्लेन करें क्वेश्चन, आप देख लीजिए। वरना ये और बेटर है, पहले इसको सॉल्व किया, फिर वेरीफाई किया रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ये वेरीफाई करिए, ओके। ऐसे क्वेश्चन करिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, टॉप ऑफ ट्री ऑब्जर्व 60, ऐसे मतलब ये क्वेश्चन आप करने पड़ेंगे। मीन मोड डायरेक्टली फॉर्मूला किस मेथड से हो रहा है, पहले एक्स आई निकाला, मोड में सबसे बड़ी वैल्यू चुनते हैं, ओके। तो जो भी करें बिल्कुल सॉलिड करके जाइए, ओके। बाकी आपकी केस स्टडीज होती हैं, वो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड होती हैं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, आराम से हो जाएगा। बाकी मिलते हैं एंड ऑल द बेस्ट जिसका भी पेपर कल है। बाकी जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं तो वो अच्छे से हमसे जुड़े रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ओके। आगे हम पूरे पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्योंकि समझाना था तो बहुत जल्दी चीज़ों को समझाना था, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि कल ये बच्चे कैसे अटेम्प्ट करें। आप लोग अपने डाउट कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ओके।